एंटमैन एंड द वार्प क्वांटममेनिया 2023 की अमेरिकी सुपरहीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स पर आधारित है, जिसमें स्कॉट लैंग, एंटमैन और होप पाइम वार्प के किरदार हैं। मार्वल स्टूडियोज द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित ये एंटमैन 2015 और एंटमैन एंड द वार्प 2018 की अगली कड़ी है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) में फिल्म है। फिल्म का निर्देशन पीटन रीड ने किया था, जिसे जेफ लवनेस ने लिखा था, और जोनाथन मेजर्स, कैथरीन न्यूटन, डेविड डेस्टमल्चियन, कैटी ओ ब्रान, विलियम जैक्सन हार्पर, बिल मरे के साथ स्कॉट लैंग और इवांजेलिन लिली के रूप में होप वैन डायने के रूप में पॉल रुड ने अभिनय किया था। मिशेल फिफर, कोरी स्टोल और माइकल डगलस। फिल्म में लैंग और वैन डायन को उनके परिवार के साथ क्वांटम दायरे में ले जाया जाता है और कांग द कॉन्करर मेजर का सामना करते हैं। क्वांटम दायरे में फंसने के अपने दिनों के दौरान जेनेट वैन डायने कांग नामक एक निर्वासित यात्री का सामना करती है। वर्तमान समय में पृथ्वी की लड़ाई के बाद स्कॉट लैंग एक सफल संस्मरणकार बन गया है और अपनी प्रेमिका होप वैन डायने के साथ खुशी से रह रहा है। स्कॉट की अब किशोर बेटी कैसी एक राजनीतिक कार्यकर्ता बन गई है, जिसके परिणामस्वरूप उसके अपने पिता के साथ तनावपूर्ण संबंध हैं। होप के माता पिता हैंक पाइम और जेनेट से मिलने के दौरान कैसी ने खुलासा किया कि वह एक ऐसे उपकरण पर काम कर रही है जो क्वांटम दायरे के साथ संपर्क स्थापित कर सकता है। ये जानने के बाद जेनेट घबरा जाती है और डिवाइस को जबरदस्ती बंद कर देती है, लेकिन संदेश प्राप्त होता है, जिसके परिणामस्वरूप एक पोर्टल खुलता है और उन पांचों को क्वांटम दायरे में खींच लेता है। स्कॉट और कैसी उन मूल निवासियों द्वारा पाए जाते हैं जो अपने शासक के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, जबकि होप, जेनेट और पिम जवाब पाने के लिए एक विशाल शहर का पता लगाते हैं। होप, जेनेट और पिम जेनेट के पूर्व सहयोगी लॉर्ड क्रिलर से मिलते हैं, जो बताते हैं कि उनके जाने के बाद से चीजें बदल गई हैं और वह अब क्वांटम दायरे के नए शासक कांग के लिए काम कर रहे हैं। क्रिलार के जहाज को चुराने और भागने के लिए तीनों मजबूर हैं। इस बीच लैंग्स को विद्रोही नेता जेंटोरा ने बताया कि कांग के साथ जेनेट की भागीदारी अप्रत्यक्ष रूप से उनके सत्ता में आने के लिए जिम्मेदार है। MODO के नेतृत्व में कांग की सेना द्वारा जल्द ही विद्रोहियों पर हमला किया जाता है, जो डेरेन क्रॉस के रूप में प्रकट होता है, जो स्कॉट के हाथों अपनी स्पष्ट मृत्यु से बच गया था। क्राइलर के जहाज पर जेनेट ने होप और PIM को कबूल किया कि वह क्वांटम दायरे के साथ फिर से कुछ नहीं करना चाहती थी। कांग ने दावा किया कि वह और जेनेट दोनों क्वांटम दायरे से बच सकते हैं यदि वह उसकी बहुविध शक्ति कोर के पुनर्निर्माण में मदद करे। जब वे इसे ठीक करने का प्रबंधन करते हैं, तो जेनेट कांग को जीतने और संपूर्ण समयरेखा को नष्ट करने की दृष्टि देखता है। कांग ने खुलासा किया कि डर के मारे उसे अपने ही वेरिएंट द्वारा निर्वासित कर दिया गया था, जिसने जेनेट को उसे चालू करने के लिए प्रेरित किया। बेजोड़, जेनेट ने पावर कोर को बड़ा करने और इसे अनुपयोगी बनाने के लिए अपने पिम कणों का उपयोग किया। कांग ने अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त कर लिया, अंततः बाद में क्वांटम दायरे पर विजय प्राप्त की। लैंग्स को कंग ले जाया जाता है, जो मांग करता है कि स्कॉट उसकी शक्ति को वापस लाने में मदद करे, अन्यथा वह कैसी को मार देगा। स्कॉट को कोर के स्थान पर ले जाया जाता है और सिकुड़ जाता है। वह लगभग खुद के वेरिएंट के समुद्र में डूब गया है, लेकिन होप आता है और उसे पावर कोर हासिल करने में मदद करता है। हालांकि कंग ने जेनेट पर कब्जा करके और उस पर PIM के साथ उसके जहाज को नष्ट करके सौदे पर पाबंदी लगा दी। अपनी चींटियों द्वारा बचाए जाने के बाद, जिन्हें क्वांटम दायरे में खींच लिया गया था, तेजी से विकसित हुई और अति बुद्धिमान बन गई। पिम स्कॉट और होप की मदद करता है क्योंकि वे कांग के लिए अपना रास्ता बनाते हैं। कैसी जेंटोरा को बचाती है और वे कांग और उसकी सेना के खिलाफ विद्रोह शुरू कर देते हैं। लड़ाई के दौरान कैसी ने क्रॉस को पक्ष बदलने और कांग से लड़ने के लिए मना लिया, हालांकि वह इस प्रक्रिया में अपना जीवन बलिदान कर देता है।
जेनेट पावर कोर को ठीक करती है क्योंकि वह पिम, होप और कैसी एक पोर्टल होम के माध्यम से कूदती है, लेकिन कान स्कॉट पर हमला करता है, लगभग उसे जमा करने में मारता है। होप लौटता है और स्कॉट के साथ मिलकर पाइम पार्टिकल्स के संयोजन के साथ पावर कोर को नष्ट कर देता है और कान को उसमें गिरा देता है, जिससे वह गुमनामी में चला जाता है। कैसी ने स्कॉट और होप के घर लौटने के लिए अपने अंत में पोर्टल को फिर से खोल दिया। जैसा कि स्कॉट खुशी से अपने जीवन को फिर से शुरू करता है, वह फिर से सोचना शुरू कर देता है कि उसे कान की मौत के बारे में क्या बताया गया था कि कुछ भयानक हो रहा है, लेकिन वह इसे दूर कर देता है। मिड क्रेडिट दृश्य में कान के कई संस्करण अर्थ -616 की मल्टीवर्स में बढ़ती रुचि से चिंतित हैं और उनके विद्रोह की योजना बनाते हैं। क्रेडिट के बाद के दृश्य में लोकी और मोबियस हैं। मोबियस ने 1900 के दशक में पृथ्वी पर विक्टर टाइमली नामक एक अन्य कान संस्करण का पता लगाया।